हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डब्बा कार्टेल वेब सीरीज के बारे में। ये सीरीज ड्रग माफिया पर बने मशहूर शो नार्कोस का एक देसी फीमेल सेंट्रिक वर्जन है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की कहानी की। तो ये कहानी अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मजबूरी से जूझ रही 5 एम्बिशियस महिलाओं के साथ जुड़ने और टिफिन सर्विस के आड़ में ड्रग कार्टेल खड़ा करने और उससे जुड़ी चुनौतियों की है। ये सारी महिलाएं वीवा लाइफ नाम फार्मा कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनी सोसाइटी से किसी न किसी तरह जुड़ी है। मसलन वर्ना कंपनी के बड़े अधिकारी शंकर की पत्नी है, जो कभी उसकी को पार्टनर भी हुआ करती थी। राजी का पति हरी उसी कंपनी में जॉब करता है, जिसका इकलौता सपना जर्मनी जाना है। इसके लिए वो अपने बॉस शंकर को खुश करने में जुटा रहता है। इधर राजी अपने पति के सपने को पूरा करने में साथ देने के लिए ही काम वाली बाई माला के साथ मिलकर डिब्बा बिजनेस शुरू कर दी है। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि डिब्बे में खाने के साथ साथ उन्हें ड्रग्स भी बेचना पड़ता है, कभी मजबूरी में तो कभी महत्वाकांक्षाओं के चलते। साथ ही उनके बिजनेस पार्टनर्स की संख्या भी बढ़ती है, जिसमें ब्रोकर शाहिद और वर्णा के अलावा सबसे अहम किरदार है राजी का। राजी की सास शीला उर्फ काशी यानी सवाना आजमी, जिनका एक पुराना अतीत था। इधर वीवा लाइफ कंपनी अपनी एक प्रतिबंधित दवा की बिक्री को लेकर अलग क्राइसिस से जूझ रही होती है। जांच एजेंसी के बुजुर्ग अधिकारी अजीत पाठक एक जूनियर पुलिस कर्मी प्रीति के साथ उसका कच्चा चिट्ठा खोलने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी में बहुत कुछ हो रहा होता है, कई ट्विस्ट आते हैं, मगर ये नए पैन का एहसास नहीं कराते हैं। इन महिला किरदारों और उनकी जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट से बेशक आकर्षित करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो प्रिडिक्टेबल हो जाती है। साथ ही जिस आसानी से ये महिला गैंग नया ड्रग इजाद करने से लेकर ड्रग मार्केट की क्वीन बनने का सफर तय करती है, वो विश्वसनीय नहीं लगता। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको सीरीज बांधे रखती है तो उसका श्रेय जाता है एक्टर्स की एक्टिंग को। सबाना शो में एक बार अपने बेखौफ गॉड मदर वाले अंदाज में है। हालांकि कहानी में उनकी एंट्री देर से कराना खलता है। शालिनी पांडे ने राजी की मासूमियत को खूबसूरती से जिया है, लेकिन अब उन्हें अपने इस मासूम लड़की वाली छवि को तोड़कर नए प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। और वहीं मुफट माला के रूप में निमिषा आंतरिक द्वंद से जूझ रही वर्णा के रूप में ज्योतिका का अभिनय भी बढ़िया है। वहीं अंजलि आनंद और साई तमरकर भी अपने किरदारों के साथ तय करती है। हालांकि इन किरदारों की बैक स्टोरी को नजरअंदाज किया गया है। अंजलि और सई का लेस्बियन ट्रैक भी थोपा हुआ लगता है। एक्टिंग के मामले में गजराज राव 20 साबित होते हैं। और अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो हितेश भाटिया की ये डायरेक्टर सीरीज सिनेमेटोग्राफी में ठीक ठाक है। म्यूजिक इरिटेट करता है, वहीं एडिटिंग और कसी हुई होनी चाहिए थी। फिर भी क्राइम ड्रामा सोच के शौकीन है तो डब्बे से निकले इस कट्ठे पिट्टे स्वाद वाली ये वेब सीरीज देख सकते हैं।